नमस्कार दोस्तों, आपका लाइफलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। तो ये आपका एग्ज़ाम भी उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में शिकायत और अपीलों की सुनवाई कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? 2005। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को मिलाकर कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? 10। मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? तो इस समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, उपयुक्त ये तीनों होंगे। मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर सी होगा। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समान होते हैं? ये होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी 2019 में। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सूचना आयुक्तों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया तथा अब पदावधि निश्चित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर सी। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु किसे सशक्त बनाया गया है? केंद्र सरकार को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरा तरह बैठ जाए। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालय, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में शिकायत और अपील की सुनवाई कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? 2005। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को मिलाकर कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? 10। मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा।
मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, ये तीनों होते हैं उपयुक्त सभी। मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? केंद्र सरकार को। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समान होता है? कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2019 में। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सूचना आयुक्त का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया तथा अपदावधि निश्चित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? केंद्र सरकार को। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु किसे सशक्त बनाया गया है? केंद्र सरकार को। तो आज का आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।